चचेरे भाइयों ने दी शहीद को मुखाग्नि, दादी और मां नंगे पांव पहुंची शमशान घाट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन रक्षक में वीरगति को प्राप्त हुए लांस नायक प्रवीण शर्मा का सोमवार को उनके पैतृक गांव उपरला पालू में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान विधायक रीना कश्यप सहित सैकड़ों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीद प्रवीण के चचेरे भाइयों हर्षराज व अर्जुन ने मुखाग्नि दी। इस दौरान जहां लोगों ने शहीद प्रवीण शर्मा अमर रहे के नारे लगाए, वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। लोगों में पाकिस्तान के विरुद्ध भारी आक्रोश देखने को मिला। शहीद प्रवीण शर्मा को पहले उनके पैतृक घर ले जाया गया, जहां परिजनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परिजनों ने बहुत हौसला रखा। उसके बाद करीब 4:30 बजे पार्थिव देह शमशान घाट ले जाई गई, जहां सेना से उसकी बटालियन से आए सैनिकों ने उन्हें सलामी देकर अंतिम विदाई दी। समूचा क्षेत्र प्रवीण शर्मा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। सबकी आंखें नम थी। उनकी माता रेखा शर्मा व दादी चंपा शर्मा नंगे पांव सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी शमशान घाट पहुंची। इस मौके पर विधायक रीना कश्यप, सैनिक बोर्ड के उप निदेशक मेजर दीपक धवन, एसडीएम राजकुमार ठाकुर, डीएसपी बीसी नेगी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों ने शहीद प्रवीण शर्मा को अंतिम विदाई दी। आगामी अक्टूबर माह में लांस नायक प्रवीण शर्मा का विवाह तय हुआ था और इसको लेकर घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन किसे मालूम था कि घर में बहू की डोली के स्थान पर बेटे की पार्थिव देह पहुंचेगी और शादी की सारी तैयारियां मातम में बदल जाएंगी। रामपुर में स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम, इस वजह से लिया गया फैसला। रामपुर में खंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। हाल ही में रामपुर के समेज में आई आपदा के मद्देनजर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर एसडीएम रामपुर निशांत तोमर की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि खंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पदम राज के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मैदान में होगा। इस दौरान मार्च पास्ट, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत पर आधारित कुछ ही कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल पुलिस, एनसीसी और स्थानीय पाठशालाओं के बच्चे मार्च पास्ट में भाग लेंगे। फैसला लिया गया कि 31 जुलाई की आधी रात रामपुर खंड के तहत सरपारा पंचायत के समेज गांव में आई बाढ़ को देखते हुए खंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन में भाग लेने वाले सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हिमाचल पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ और अग्निशमन सहित अन्य सभी लोगों को 15 अगस्त प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे अरुणोदय शर्मा। कांगड़ा के देहरा में होने वाले राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में सेंट एडवर्ड स्कूल के 7वीं कक्षा के छात्र अरुणोदय शर्मा विशेष अतिथि होंगे। प्रदेश सरकार ने अरुणोदय को इस समारोह के लिए विशेष अतिथि के तौर पर न्योता दिया है। साल 2021 में केबीसी शो के जरिए चर्चा में आए अरुणोदय शर्मा जिला शिमला के कोटखाई क्षेत्र के बागी गांव के रहने वाले हैं। अरुणोदय इससे पहले सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा से लेकर नशे और चुनावों तक के लिए जागरूकता संदेश दे चुके हैं। विधानसभा में हुए डिजिटल बाल मेले में भी अरुणोदय बाल विधायक बने थे। बाढ़ में बहे जीजा साली की तलाश में जुटी एनडीआरएफ, 11 लोग बह गए थे, 2 अभी लापता। जेजों के पास रविवार को खड्ड में गाड़ी समेत तेज बहाव में बहे जीजा साले की खोजबीन जारी है। सोमवार को दिन भर कड़ी मशक्कत के बाद भी देहला निवासी राम स्वरूप और भटोली निवासी उनकी साली सिन्नो देवी का कोई पता नहीं चल सका। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। बाकी सभी 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जिनका होशियारपुर के अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। मृतकों का अंतिम संस्कार मंगलवार को होगा। पोस्टमार्टम के उपरांत होशियारपुर के सिविल अस्पताल से एक एकड़ एम्बुलेंस से शवों को जब देहला के एक धार्मिक स्थल में उतारा गया तो वहां मौजूद हर किसी की आंख नम हो गई। दूसरी ओर बाथू बाथड़ी क्षेत्र में 3 प्रवासी बच्चों की बाढ़ की चपेट में आने से मृत्यु के बाद शवों का क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया। सरकार ने वार्ता को नहीं बुलाया तो एचआरटीसी पेंशनर करेंगे विधानसभा के लिए मार्च। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक तारादेवी में हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने की। बैठक में निगम के पेंशनरों के साथ वित्तीय लाभों को लेकर सौतेला व्यवहार किए जाने पर रोष प्रकट किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन से वार्ता नहीं करते हैं तो राज्य कार्यकारिणी की हमीरपुर में लिए गए फैसले के अनुसार मानसून सत्र में मार्च टू विधानसभा करके प्रदर्शन किया जाएगा।
इसमें प्रदेश भर से हज़ारों पेंशनर्स भाग लेंगे। इसके लिए सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन को नोटिस भी जारी किया जाएगा। बैठक में पदाधिकारियों ने बताया कि पेंशनर कल्याण संगठन पिछले 2 साल से पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यालय और सचिवालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समाधान तो दूर, सरकार के पास वार्ता के लिए समय तक नहीं है। इसको लेकर पेंशनरों में भारी रोष है। एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का एरियर, नए वेतनमान का एरियर, डीए का एरियर के मामलों में प्रबंधन की 2 सालों में शून्य प्रगति है। सत्य प्रकाश शर्मा ने 150 अनाथ बच्चों को दिया आश्रय, मिलेगा ये सम्मान। डेहर स्थित दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा को हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित प्रेरणा सूत्र सम्मान 2024 मिलेगा। उनको सम्मान के लिए चयनित होने पर क्षेत्र में और दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट में खुशी की लहर है। 14 अप्रैल 1983 सत्य प्रकाश शर्मा ने डेहर में दिव्य मानव ज्योति सेवा अनाथालय की विधिवत शुरुआत की थी। आज यह अनाथालय एक ट्रस्ट का रूप ले चुका है। व्यवस्था के लिहाज में पूरे प्रदेश में यह अनाथालय बेहतरीन माना गया है। यहाँ की व्यवस्था को देखने वाले हर आगंतुक ने इसे एक आदर्श मॉडल की संज्ञा दी है। इसे सेवा भाव और समर्पण का दूसरा नाम बताया है। इस अनाथालय में करीब 150 बच्चे रह रहे हैं। मेडिकल छात्रा की निर्मम हत्या से चिकित्सा जगत में आक्रोश, आईएमए हिमाचल ने दी आंदोलन की चेतावनी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के दूसरे वर्ष की पीजी छात्रा की निर्मम हत्या ने भारत के पूरे चिकित्सा जगत को हिलाकर रख दिया है। इस जघन्य अपराध को परिसर के 3री मंजिल के सेमिनार हॉल में अंजाम दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। यह घटना परिसर में व्यापक अराजकता और असुरक्षा को दर्शाती है। आईएमए हिमाचल प्रदेश राज्य शाखा ने भारत की होनहार बेटी की मौत पर शोक व्यक्त किया है और इस भयावह स्थिति की कड़ी निंदा की है। डॉक्टर, विशेषकर महिलाएं, हिंसा के लिए अत्यधिक संवेदनशील हो गई हैं, जिससे यह अपराध परिसर के भीतर बेरोक टोक किया जा सका। यदि शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है तो यह प्रशासन की अक्षमता को दर्शाता है। भारत का पूरा चिकित्सा समुदाय इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार और उनके सहयोगियों के साथ खड़ा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर ML कौशल ने कहा कि कुछ समय पहले केरल के एक ताल्लुक अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में एक युवा महिला डॉक्टर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के कार्यस्थलों में व्यापक विषाक्त वातावरण बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के परिसरों के अंदर डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी 48 घंटों के भीतर सटीकता के साथ कार्रवाई करें, अन्यथा आईएमए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। डॉक्टर कौशल ने कहा कि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध आपराधिक जांच की आवश्यकता है।